ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है 13 सितंबर 2025 और मंगल के राशि परिवर्तन का आप सभी लग्न और राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। मंगल के राशि परिवर्तन को, क्योंकि मंगल जो है अभी तक कन्या राशि में चल रहे थे, अपने शत्रु राशि में गोचर चल रहा था मंगल का। लेकिन अब मंगल एक प्रकार से कहा जाए तो सम राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र की राशि तुला में रहेंगे, जहाँ पर चित्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र और विशाखा नक्षत्र होते हैं, वहाँ पर मंगल का गोचर होगा। पहले 6 डिग्री 40 मिनट तक का जो अंश है, वहाँ पर मंगल स्वयं के नक्षत्र में रहेंगे, चित्रा नक्षत्र में। उसके बाद राहु के नक्षत्र स्वाति में जाएंगे और उसके बाद देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में जाएंगे, विशाखा नक्षत्र में। मंगल को ऊर्जा का कारक माना जाता है। काल पुरुष की कुंडली में कहा जाए तो पहला घर और 8वें घर के जो मालिक होते हैं, वो मंगल देवता होते हैं। मंगल देवता से छोटे भाई बहनों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। आत्मकारक ग्रह जो होते हैं वो सूर्य देवता माने जाते हैं, लेकिन भात्र कारक जो होते हैं, यानी भाई के जो कारक होते हैं, छोटे भाई बहन दोनों के कारक जो माने जाते हैं, वो सेनापति मंगल देव माने जाते हैं। मंगल देवता का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, इसी के कुछ दिन के बाद बुध का और सूर्य का भी राशि परिवर्तन होगा। 15 को बुध का और 17 को सूर्य देव का राशि परिवर्तन हो जाएगा। एक ऐसी कंडीशन भी बनेगी जब सूर्य, मंगल और साथ में बुध, ये तीनों एक साथ तुला राशि में भी पहुंचेंगे और इसी बीच में कई घटनाएं होंगी। शुक्र जहां पर नीच राशि में पहुंचेंगे, वहीं पर देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर को अपने परम उच्च राशि में अतिचारी गति से प्रवेश करेंगे। इसके अलावा ये पूरा राशि परिवर्तन 28 अक्टूबर तक रहने वाला है। इस राशि परिवर्तन के परिणाम स्वरूप प्रत्येक लग्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप इसको राशि के साथ देखना चाहते हैं तो राशि के साथ देखिए, लग्न के साथ देखना है तो लग्न के साथ भी आप इस प्रेडिक्शन को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेष लग्न वाले जातकों के लिए, और आपकी सुविधा के लिए चार्ट को भी बगल में दिखाया जा रहा है। देखिए, मेष लग्न की अगर हम लोग बात करते हैं तो मेष लग्न में मंगल आपके लगन अधिपति होते हैं, लगन लॉर्ड माने जाते हैं। साथ में मंगल जो अभी तक षष्ठम भाव में गोचर कर रहे थे, अब सप्तम भाव में गोचर करेंगे और यहाँ से इनकी दृष्टि जो होगी, उच्च दृष्टि आपके कर्म स्थान पर पड़ेगी, सप्तम दृष्टि लगन पर स्वराशि पर पड़ेगी और अष्टम दृष्टि जो है धन स्थान पर, परिवार के स्थान पर पड़ने वाली है। तो ओवरऑल मंगल इस समय आपको थोड़ा उग्र होता हुआ दिखाई देगा, आपके शरीर पर इसका उग्र प्रभाव दिखाई देगा। छोटी छोटी बातों पर एग्रेसिव हो जाना, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाना, इस मंगल के राशि परिवर्तन के कारण हो सकता है। इस समय अपने गुस्से को थोड़ा सा काबू में अगर आप रखते हैं तो अच्छा रहेगा। पर्सनालिटी आपकी डेवलप करेगी इस समय, आपका नेम फेम भी बढ़ेगा, लेकिन वाणी को अत्यधिक उग्र होने से बचाइएगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि जो है वो वाणी स्थान पर भी पड़ेगी। मंगल की उच्च दृष्टि पड़ेगी, चतुर्थ दशम भाव पे उच्च दृष्टि पड़ेगी, और इसका मतलब अगर लगन लॉर्ड की दृष्टि, जो लगन लॉर्ड आपके मंगल है, वो जब उच्च दृष्टि पड़ेगी तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, आपके कार्य व्यवसाय में प्रमोशन के योग बन सकते हैं और साथ में कर्म स्थान पर मंगल का दृष्टि डालना एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है। जिनका भी लग्न मेष लग्न है, या अगर राशि भी देखा जाए, जिनकी राशि मेष राशि है, उनके लिए भी लगभग लगभग सेम प्रभाव देखने को मिलेगा। तो मंगल का ओवरऑल गोचर जो है आपके पार्टनरशिप के लिए अच्छा है। हर चीज़ों के लिए देखा जाए तो लगभग मंगल अच्छा ही रिजल्ट देंगे। मतलब अगर मैं फाइनेंस की बात करता हूँ तो फाइनेंस के लिए भी अच्छा देंगे और धन भाव के लिए भी
वाणी का प्रभाव होने के कारण धन की भी अधिकता बढ़ाएँगे। ओवरऑल मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी मंगल के राशि परिवर्तन से मेष लग्न पर नहीं है। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि अधिक से अधिक पॉजिटिव रिज़ल्ट ही मिलने वाला है। केवल एक ही चीज़ आपको इस समय सावधानी बरतना है, अपने गुस्से को। अगर आपने गुस्से पर कंट्रोल पा लिया, अगर आप शॉर्ट टेम्पर्ड होने से बच जाते हैं, तो ये राशि परिवर्तन निश्चित रूप से अच्छा रहेगा। बीच में बहुत सारे ग्रहों के राशि परिवर्तन भी होंगे, विशेष रूप से शुक्र जब नीच के होंगे, तो गले रिलेटेड किसी प्रकार की परेशानी दे सकते हैं और साथ में बृहस्पति देव उच्च के हो जाएँगे, तो उस समय भी भाग्य का सहयोग होना और साथ में धार्मिक स्थलों की यात्रा करना भी आपके लिए होगा। तो ओवरऑल मंगल का जो राशि परिवर्तन है आपके लिए अच्छा ही है। केवल एक ही चीज़ मैं बार-बार बोल रहा हूँ, शॉर्ट टेम्पर्ड होने से बचिएगा। अब हम अगले लग्न की बात करते हैं, वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए समय कैसा बीतने वाला है। देखिए, जिनका भी लग्न वृषभ है, उनके लिए मंगल कभी भी अच्छा रिज़ल्ट नहीं देते हैं, क्योंकि मंगल जो होते हैं सप्तमेश होते हैं, मंगल जो होते हैं द्वादशेश होते हैं, दोनों ही मारक भाव के कारक हैं। मालिक बन जाते हैं और अत्यंत मार्केश की भूमिका निभाते हैं। तो मंगल की पोजीशन कहाँ पे जा रही है? मंगल जा रहे हैं रोग में, ऋण में, शत्रु में और साथ में यहाँ पर क्योंकि आपका जो लगन लॉर्ड है वो ऑलमोस्ट कहा जाए तो पराक्रम स्थल पर है, तो यहाँ पर केंद्र में जैसे ही शुक्र ग्रह प्रवेश करेंगे, वैसे ही विपरीत राजयोग का फॉर्मेशन भी हो जाएगा कुछ टाइम के लिए। बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा लेकिन कुछ टाइम के लिए रहेगा। यहाँ पर मंगल कहाँ-कहाँ पे दृष्टि डालेंगे? आपके भाग्य पर उच्च की दृष्टि डालेंगे, आपकी यात्राओं पर उच्च की दृष्टि डालेंगे। तो यात्राएँ होना काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी इस ड्यूरेशन में। कोई दूर के प्रोजेक्ट जिस पर आप काम कर रहे होंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी और मंगल का जो ये राशि परिवर्तन हो रहा है, ये कर्ज को भी कम करने वाला होगा। लगन पर इसकी दृष्टि पड़ रही है तो थोड़ा-सा जो मन रहेगा, वो अशांत फिर भी रहेगा। कुछ और पॉज़िटिव करने के चक्कर में कुछ नेगेटिव हो सकता है, इस बात का आपको ध्यान दीजिएगा, इसलिए पेशेंसली कार्यों को कीजिएगा। कार्यस्थल पर जो है, अच्छे और सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिलेंगे। साथ में मंगल जो है आपके विदेश को देखेंगे 6th हाउस में बैठ के, तो विदेश यात्रा या लंबी दूरी की यात्राओं के योग यहाँ पर बनाएँगे। साथ में भाग्य का सहयोग भी मंगल यहाँ पर देने वाले हैं। थोड़ी-सी रीढ़ की हड्डी इत्यादि में दर्द बढ़ जाए, तो स्वाभाविक ही होगा मंगल के सूर्य केतु की युति बन रही है, बट सूर्य भी 17 सितंबर को राशि परिवर्तन कर देंगे। तो स्टार्टिंग में जो ये समय रहेगा थोड़ा-सा कष्टप्रद रहेगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। जब ये सूर्य मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है, तो प्रारंभिक 10-12 दिन थोड़ा कष्टप्रद हो सकता है। उसके बाद चीज़ें आपके रूप में आपके सकारात्मक पक्ष में चली जाएगी और पॉज़िटिव हो जाएगी आपके लिए और इसी बीच में कुछ ऐसा टाइम भी आएगा क्योंकि मंगल 28 अक्टूबर तक रहने वाले हैं यहीं पर। तो ऐसे कंडीशन में आपका बीच में जो शुक्र है वो नीच का भी हो जाएगा और उस समय आपको बेहद सावधानी बरतनी पड़ेगी। इसका मतलब प्रारंभिक के जो 10-12 दिन है वो थोड़ा कठिनाई होंगे, फिर बीच के टाइम लगभग-लगभग ठीक जाएँगे और फिर अंत के लगभग आप ऐसे पकड़ के चलिए अंत के जो 12 दिन है, वो थोड़ी परेशानी यानी प्रारंभिक 12 और अंत के जो 12 दिन है थोड़ा परेशानी वाला रहेगा। बीच का जो समय रहेगा ओवरऑल आपके लिए अच्छा रहेगा और सबसे महत्वपूर्ण मैं बात देख पा रहा हूँ, जिस चीज़ के लिए लगातार आप मेहनत कर रहे हैं, उसकी सफलता भी आपको मिलेगी। थोड़ा उपाय यहाँ पर करना पड़ेगा कि आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर वहाँ पर कुछ बूंदी के लड्डू या ऑरेंज कलर अगर आप डोनेट करते हैं तो आपके लिए बेहद ही अच्छा समय रहने वाला है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं मुझे जो कि आपके लिए
एक वर्ड में कहा जाए तो थोड़ा मिक्स्ड परिणाम देने वाला है। कुछ चीज़ें पॉजिटिव दे रहा है, कुछ नेगेटिव चीज़ें दे रही हैं। पॉजिटिव चीज़ों में जैसे भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा, भाग्य का सपोर्ट करना, बिज़नेस अगर आप रन करते हैं और भाग्य पर काम है तो उस पर सपोर्ट अगर आपको मिलता है तो बेहद अच्छा रहेगा। यात्राएँ थोड़ी बढ़ेंगी, लेकिन इन यात्राओं के कारण भी स्वभाव जो जो नेचर जो आपका रहेगा या जिस कार्य के लिए आप ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, वो काम फाइनली आपका बनेगा। तो ओवरऑल जो कंडीशन है वो थोड़ा मिक्स्ड है, लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूँ जहाँ पे सावधानी रखनी है वहाँ पे सावधानी रखिएगा। उपाय करने के लिए ऑलरेडी ऑरेंज कलर की चीज़ों का डोनेशन कीजिए और शुक्र का बीज मंत्र लगातार कीजिए। अगले लग्न की बात करेंगे, मिथुन लग्न वाले जातकों पर ये कैसा परिवर्तन देने वाला है। यानी मिथुन लग्न वाले जातक अगर है तो इसका मंगल का राशि परिवर्तन कैसा होगा, क्योंकि मंगल की आपके लगन लॉर्ड के साथ 36 का आंकड़ा है। मंगल को डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा नहीं मिला है, षष्ठम है यानी रोग के मालिक है और कहाँ जा रहे हैं, स्टमक वाले पोर्शन में, उदर वाले पोर्शन पे, हार्ट के थोड़े से पोर्शन को भी ये टच करेंगे। तो हृदय रिलेटेड अगर किसी प्रकार की परेशानी आप लोगों को है तो बेहद सावधान रहिएगा। उदर संबंधित परेशानी भी इस समय ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये अच्छा भी काम करेंगे, इनकम को बढ़ाते रहेंगे। यानी फाइनेंस रिलेटेड एटलीस्ट किसी प्रकार की परेशानी मिथुन लग्न में नहीं है। थोड़ी-सी हेल्थ इश्यूज़ जो होगी, वो हो सकती है और इस समय प्रेम प्रसंग में कुछ निराशा भी लग सकती है, जिसके कारण मन थोड़ा-सा डिप्रेस्ड हो सकता है, इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। बड़े भाई-बहनों के साथ संबंध जो है कुछ टाइम के लिए बिगड़ सकते हैं, इसलिए आपको अपने वार्तालाप करते समय यानी जब भी आप बातचीत कर रहे हैं, तो उसमें बेहद सावधानी आपको बरतनी चाहिए। जो लोग विद्यार्थी वर्ग हैं, उनको शिक्षा अर्जन के लिए कुछ ज़्यादा ही मेहनत यहाँ पर करना पड़ेगा, जिसके कारण रिज़ल्ट आपको अच्छा दिखाई देगा। ओवरऑल इस ड्यूरेशन में 2 बातें ज़रूर मुझे दिखाई दे रही हैं। मदर के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी हो सकती है, जबकि पॉज़िटिव चीज़ों में देखा जाए तो पैसे तो आते रहेंगे, इनकम का सोर्स बंद नहीं होगा, इनकम आते रहेंगे। इनफैक्ट जिनके जॉब चली गई थी, उनके लिए भी जॉब मिलने की जो संभावना है मिथुन लग्न में, वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगी। ओवरऑल कंडीशन आपके पक्ष में रहेगा और अध्यात्म की तरफ अगर इस समय रुचि आपकी बढ़ती है, यानी योगा, प्राणायाम, अध्यात्म, अकल्ट साइंसेज़ में अगर आपकी रुचि बढ़ती है, तो ये समय आपके लिए बेहद परफेक्ट रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं कर्क लग्न वाले जातकों के लिए राशि परिवर्तन कैसा होगा। देखिए, कर्क लग्न में अगर कोई ग्रह सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है तो मंगल देवता माने जाते हैं। मंगल आपके सुख भाव में आ रहे हैं, आपके कर्म स्थान को लेकर, आपके शिक्षा को लेकर, आपके प्रेम प्रसंग को लेके सुख स्थान पर कर्क लग्न में पहुँच रहे हैं। तो जिनका भी लग्न कर्क है, उनके लिए मंगल ओवरऑल तो अच्छा रिज़ल्ट यहाँ पर देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। मंगल आपको एक लंबे टाइम की एक पार्टनरशिप के लिए भी इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं। मंगल धन भाव के लिए भी अच्छा है, आय के स्रोत को देखेंगे, आय को भी बढ़ाएँगे। बड़े भाई-बहनों के साथ रिलेशन और आपके अच्छे हो जाएँगे। कार्य व्यवसाय में कुछ ऐसा होगा जिसमें आपके नेम फेम या आप ये कह सकते हैं आपका जो मान पद प्रतिष्ठा है वो आपकी बढ़ेगी। कार्य व्यवसाय में आप कुछ ज़्यादा एक्टिव रहेंगे कर्क लगन वाले इस समय और ये पूरा समय अपने मेहनत करने पर बहुत सारी जो परेशानियाँ पुरानी रही उसको आप ख़त्म कर सकते हैं। तो ये समय जो है आपको जो पुराने मेहनत आपने की है उसके रिज़ल्ट पाने का है। प्रॉपर्टी अगर खरीदना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी खरीदने का भी योग मंगल देवता राशि परिवर्तन के कारण यहाँ पर बना रहे हैं। साथ में सूर्य का राशि परिवर्तन भी उपचय भाव में होगा इसी बीच में और शुक्र जो रहेंगे वो अपने नीचस्थ राशि में भी पहुंचेंगे। देवगुरु बृहस्पति लगन में जाके दिशा बली भी होंगे। जब मंगल रहेंगे पूरे राशि परिवर्तन के दौरान बहुत सारे ग्रह राशि परिवर्तन उस समय करेंगे। बुध भी करेंगे, शुक्र भी राशि परिवर्तन करेंगे, देवगुरु बृहस्पति का भी राशि परिवर्तन होगा। तो ओवरऑल अगर मैं कॉन्क्लूड करता हूँ, जैसे फाइनेंस को लेकर कहता हूँ, तो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम चल रही थी वो फाइनेंस की जो प्रॉब्लम है, जो पैसे बच नहीं रहे थे, वो पैसे अब बचेंगे। दूसरा, आय के स्रोत आपके बढ़ेंगे। बड़े भाई-बहनों के साथ आपके रिलेशन अच्छे होंगे। लव रोमांस इस समय आपका बढ़ सकता है और साथ में संतान से सुख की प्राप्ति भी आपकी बढ़ेगी। तो ओवरऑल मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी जो है,
यहाँ पर कर्क लगन के लिए नहीं दिखाई दे रही। कर्क लगन के लिए एक प्रकार से कहा जाए कि ये पूरा मंगल का जो राशि परिवर्तन है, या कहा जाए पूरा जो खराब समय चल रहा था, अब एकदम रिवर्स हो जाएगा। अब एक अच्छे समय में आप प्रवेश कर पाइएगा, जैसा मैं देख पा रहा हूँ। ओम नमः शिवाय का बस आपको जाप करना है और कोशिश कीजिए कि मंगल का बीज मंत्र अगर कर सकते हैं तो बेहद अच्छा रहेगा। अब हम अगले लग्न की बात करते हैं, सिंह लग्न वाले जातकों के लिए। देखिए, सिंह लग्न में मंगल को योग कारक ही माना जाता है और आपके कारक भाव में जाएँगे, मेहनत भाव में जाएँगे। तो आपकी मेहनत भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, छोटे भाई-बहनों के साथ जो आपके संबंध है वो अच्छे हो जाएँगे। लंबी दूरी की यात्रा भी अगर आप करना चाहते हैं तो इस ड्यूरेशन में कर सकते हैं, और इस समय कर्ज कम करने का समय, इस समय लोन इत्यादि अप्लाई करने का समय नहीं है। कर्ज को आप कम कर सकते हैं अपना इस समय। इस ड्यूरेशन में स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा, और एक धार्मिक स्थल की यात्रा कम से कम मैं देख पा रहा हूँ। कार्य व्यवसाय में आपके मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। जिनको जॉब नहीं मिल रहा था, उनके जॉब मिलने की संभावना भी सिंह लग्न वाले जातकों के लिए इस समय काफ़ी एक्टिवेटेड है। मंगल एक तो कारक भाव में जा रहे हैं, भले ही सम राशि में है लेकिन कारक भाव में है। साथ में मंगल की जो दृष्टि पड़ेगी, वो आपके षष्ठम पे पड़ेगी, साथ में नवम पे और दशम भाव पे पड़ेगी। तो ओवरऑल ये जितनी भी कंडीशन बन रही है मंगल की, वो आपके लिए सब चीज़ों के लिए अच्छा है। लेकिन अभी भी परेशानी क्या है, लगन का जो केतु है वो आपको मानसिक रूप से ज़्यादा परेशान करेगा। सर्वाइकल परेशानी बढ़ा सकता है, किसी भी प्रकार की सर्वाइकल परेशानी हो सकती है। और साथ में इस समय जो वैवाहिक जीवन है उसमें थोड़ी-सी परेशानी सूर्य के लगन में गोचर होने के कारण ऐसा होगा, और सूर्य इसके बाद आपके द्वितीय भाव में भी चले जाएँगे। वहाँ पर भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ परेशानियाँ स्वास्थ्य को लेकर हो सकती है, जैसे वायरल इन्फेक्शन इत्यादि उस ड्यूरेशन में रहेगा। और इस समय ओवरऑल कंडीशन अच्छी है। संतान को लेकर या शिक्षा के लिए एक लंबी दूरी की यात्रा का योग भी इस ड्यूरेशन में बनेगा। समय अच्छा है, मेहनत ज़रूर करते रहना चाहिए, और बेटर होगा कि आदित्य हृदय स्तोत्र का जो पाठ है वो कंटिन्यू कीजिए। अब हम अगले लग्न की बात करते हैं, कन्या लग्न वाले जातकों के लिए समय कैसा बीतने वाला है। देखिए, अगर आप कन्या लग्न के जातक हैं, तो मंगल को डिपार्टमेंट बहुत अच्छा नहीं दिया गया है, क्योंकि आपके लगन से ही शत्रुता है। एक तो मेहनत का डिपार्टमेंट दे दिया गया है, खूब मेहनत करना पड़ेगा, और दूसरा अष्टम का डिपार्टमेंट होकर आपके वाणी स्थान पे जा रहे हैं। तो जो भी कन्या लग्न वाले जातक हैं, उनको बहुत धैर्य से काम देना पड़ेगा आगामी 28 अक्टूबर तक का जो टाइम है। पहला, जिनको थायराइड इत्यादि है, उनकी परेशानी थोड़ी बढ़ सकती है। आँख, नाक, गले की ईएनटी की जो प्रॉब्लम होती है, आई, नोज़ और थ्रोट की जो प्रॉब्लम होती है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ सकती है इस ड्यूरेशन में। शिक्षा के लिए तो बहुत अच्छा समय, संतान के लिए भी ये समय जो है बहुत अच्छा है। जो लोग कंसीव करना चाहते हैं, ये समय काफ़ी अच्छा है, और साथ में प्रेम प्रसंग भी इस ड्यूरेशन में बढ़ेंगे। लेकिन वाणी को उग्र करके अगर आप अपने वाणी को काबू नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपकी परेशानी बढ़ेगी। उग्रता आपको परेशान कर देगी। धन हानि के भी योग यहाँ पर मंगल देवता बना रहे हैं, क्योंकि मारक ग्रह हैं, धन भाव में जा रहे हैं, तो धन की हानि कराएँगे। और साथ में मेहनत के भी मालिक है, तो धन को लेकर मेहनत कुछ ज़्यादा ही बढ़ेगा। जीवन साथी का सहयोग आपको लगातार यहाँ पर मिलता रहेगा, जैसा मिल रहा था। आध्यात्मिक चेतनाओं में आपका जो झुकाव है वो काफ़ी बढ़ेगा। योगा, प्राणायाम या जो मंत्र जाप इत्यादि होते हैं, उसमें आपका जो मन रहेगा वो काफ़ी एक्टिव रहने वाला है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी-सी कुछ परेशानी हो सकती है, तो कन्या लग्न वाले जातकों के लिए बहुत बढ़िया समय नहीं है। आपको थोड़ा उपाय यहाँ पर करना पड़ेगा। एक तो बुध का जो बीज मंत्र है उसकी पूजा कीजिए, और गणेश अष्टक अगर आप इस ड्यूरेशन में करते रहते हैं, तो ये समय जो नेगेटिव मुझे थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है वो कम हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे राशि परिवर्तन भी होंगे, सूर्य भी आपके द्वादश में चला जाएगा, बृहस्पति केंद्र में आ जाएँगे, लेकिन अष्टमेश षष्ठेश का केंद्र में बैठना, उच्च का हो जाना, तो आपके जो शत्रु बनेंगे, आपके जो कॉम्पिटिटर होंगे, वो भी बहुत ज़्यादा बड़े लेवल में बनना शुरू हो जाएँगे। तो उपाय मैंने बता दिया, उस उपाय को अगर आप करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अब हम बात करेंगे तुला लग्न वाले जातकों के लिए कैसा प्रभाव रहने वाला है। देखिए, अगर आप तुला लग्न के हैं, तो मंगल की दृष्टि, उच्च दृष्टि आपके
भूमि, वाहन, मकान और माता के स्थान पे पड़ेगा, चतुर्थ भाव पे पड़ेगा। तो मंगल की यहाँ पे दृष्टि मैं अच्छा मानूँगा, इसमें बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। हालाँकि मंगल मार्केश हैं, सेकंड हाउस और सेवेंथ हाउस दोनों के मालिक बनते हैं, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहा जाए सुख स्थान पर इनकी दृष्टि पड़ रही है, तो सुख, धन से सुख की प्राप्ति तो आपको करा देंगे। लेकिन ये धन से सुख की प्राप्ति कराते-कराते कर्ज को बढ़ा देंगे। यानी पैसा तो आएगा, लेकिन वो कर्ज के फॉर्म में बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। इसलिए अगर किसी प्रकार का डेप्थ लेने की सोच रहे हैं, तो बिल्कुल इस समय नहीं लेना चाहिए। और मंगल की जो 7वीं दृष्टि है, नए प्रकार के बिज़नेस डील्स को भी आपको यहाँ पर देंगे। वैवाहिक जीवन के लिए समय कंपैरेटिवली कहा जाए, तो अच्छा हो जाएगा। पार्टनरशिप के लिए जो समय रहेगा, वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। लेकिन परेशानी कहाँ पर देगा? अष्टम पे भी दे रहेंगे मंगल की दृष्टि, इसलिए वाहन चलाते समय थोड़ा सावधानी बरतिएगा। वाहन दुर्घटना इत्यादि होने की संभावना कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से बढ़ सकती है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो फाइनेंस को लेकर, पार्टनरशिप को लेकर बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको धन अगर मिल रहा है कहीं से भी, तो लोन के फॉर्म में ना मिले, इस बात को ध्यान दीजिए, क्योंकि लोन इस समय लेंगे तो उसको चुकाना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो ओवरऑल जो रिज़ल्ट है वो मिक्स्ड रिज़ल्ट ही है। पार्टनरशिप में जहाँ अच्छा हो रहा है, जीवन साथी के साथ जो रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, वहीं पर कुछ नेगेटिविटी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब हम अगले लग्न की बात करते हैं। वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए ये समय कैसा बीतने वाला है? देखिए, वृश्चिक लग्न में आपका लगन का लॉर्ड ही मंगल है। लगन से द्वादश हो रहा है, तो एक लंबी दूरी की यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। यात्राएं सुखद पूर्ण रहने वाली है। यात्रा करने से रिजल्ट आपका अच्छा रहने वाला है। ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि छोटे भाई बहनों के कुछ खर्च आपको उठाने पड़ सकते हैं। इस बात का आपको बेहद ध्यान देना चाहिए। जीवन साथी के साथ किसी प्रकार के विचार या वैचारिक जो संबंध होंगे थोड़े से खराब हो सकते हैं। यानी वैवाहिक जीवन के लिए समय अच्छा नहीं है। मंगल द्वादश में चले जा रहे हैं। एक तो गुस्से को काबू में रखिएगा। गुस्सा अगर नहीं काबू हुआ तो बहुत सारी चीज़ों को बिगाड़ देगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी जो चल रही थी उसको खत्म करेंगे। पिता के स्वास्थ्य में एक अच्छा रिजल्ट भी आते हुए आपको दिखाई देगा। और केतु ऑलरेडी आपके कार्य व्यवसाय के लिए सही जगह पर प्लेस्ड है, तो केतु को लेकर बहुत ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं है। लेकिन जहाँ पर मंगल जा रहे हैं वो राहु से भी दृष्ट होंगे, तो थोड़ा-सा लोन इत्यादि लेने से बचना चाहिए। और इस ड्यूरेशन में अकस्मात कोई एक बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट करते समय आपको बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट करना ही हो, तो कुछ दिन के बाद कीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए अच्छा नहीं है। एटलीस्ट 28 अक्टूबर के बाद इन्वेस्टमेंट आपके लिए अच्छा होगा। इन्वेस्टमेंट किसी चीज़ के लिए भी हो सकता है। हालाँकि मंगल यहाँ पर आपके आत्मविश्वास को बढ़ाकर रखेंगे और ओवरऑल कंडीशन जो रहने वाला है वो मोर और लेस पॉजिटिव ही रिजल्ट मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, नेगेटिव एटलीस्ट रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है। धनु लग्न की बात करते हैं। देखिए, अगर आपका धनु लग्न है, तो धनु लग्न में जो मंगल देवता हैं, वो आपके एकादश भाव में जाएँगे। 12th हाउस का लॉर्ड 11th में जाएगा और साथ में 5th हाउस का लॉर्ड भी 11th में जाएगा। तो 2 बातें कन्फर्म है। विदेशों से या किसी प्रकार के आपको पैसे नहीं मिल पा रहे थे, तो पैसे आपके मिलेंगे। यानी फाइनेंस की कंडीशन जो रहेगी, वो पहले से काफ़ी अच्छी हो जाएगी। आपका जो प्रेम प्रसंग है वो भी काफ़ी बढ़ेगा। उधर संबंधित अगर कोई परेशानी थी तो वो कम हो जाएगी। और अगर आपकी संतान है तो संतान को लेकर भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। जिनके संतान नहीं उनके कंसीव करने के लिए भी समय जो है काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और कुछ ही दिनों में सूर्य भी जो है दिशा बली हो जाएंगे दशम भाव में। तो ओवरऑल रिजल्ट जो रहेगा पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो धनु लग्न वाले जातकों के लिए काफ़ी टाइम के बाद एक अच्छा समय आ रहा है 28 अक्टूबर तक का। और इस समय को आपको बेहद सावधानी के साथ निभा मतलब इसको व्यतीत करना चाहिए। और साथ में जो शुक्र इस समय नीच के हो जाएंगे और बृहस्पति उच्च के भी होंगे राशि परिवर्तन के बीच में। तो बृहस्पति का उच्च का होना आपके लिए बेहद ही अच्छा रहने वाला है। हालांकि अष्टम में जाके उच्च के हो रहे हैं, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले जितने भी जातक हैं उनके लिए समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अब हम अगले लग्न की बात करते हैं। मकर लग्न वाले जातकों के लिए समय कैसा बीतेगा?
देखिए, मकर लग्न में एक तो परेशानी रुकावटों की आ रही थी फाइनेंस को लेकर, क्योंकि अष्टम में सूर्य और केतु दोनों बैठे हुए थे और एक तो सेकंड हाउस में राहु बैठे। तो सेकंड हाउस का राहु फंड्स भी आपको एकत्र करके दे रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मंगल जो कि आपके लिए नैसर्गिक रूप से शत्रु ग्रह है और मंगल की जो पोजीशन है 10th भाव में आपके जाएँगे। यहाँ पे दिशा बली हो जाएँगे, प्रॉपर्टी के मालिक होकर दिशा बली हो जाएँगे और साथ में इनकम के मालिक होकर दिशा बली हो जाएँगे। तो भले ही आपके वर्कलोड को ही थोड़ा-सा बढ़ा सकते हैं, लेकिन इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए अच्छा है। प्रॉपर्टी नया खरीदना चाहते हैं, नया निवेश करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। मंगल थोड़ा एग्रेशन आपको ला सकता है, थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड आपको बना सकता है, क्योंकि लग्न पर उच्च की दृष्टि पड़ेगी। तो अगर आपने गुस्से पर काबू पा लिया, तो रिज़ल्ट ओवरऑल आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर परेशानी उत्पन्न हो सकती है। किसी भी बात को अगर आप वार्तालाप किसी के साथ करते हैं, तो स्ट्रैटेजी बनाकर ही बात कीजिएगा इस ड्यूरेशन में, नहीं तो बात कुछ और करेंगे, काम कुछ और होगा, रिज़ल्ट कुछ और आ जाएगा। इसलिए एक सिस्टमैटिक वे में ही किसी चीज़ को क्लोज़र करना आपके लिए अच्छा रहेगा। विदेशों से धन लाभ के योग जो है वो 18 अक्टूबर के पास से मिलता हुआ मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है और पिता के स्वास्थ्य को इस बीच में थोड़ी-सी परेशानी रह सकती है और ये टाइम जो रहेगा वो शुक्र जब नीचस्थ राशि में रहेंगे तो थोड़ी-सी परेशानी उस ड्यूरेशन में रह सकती है। ओवरऑल टाइम अभी भी आपके लिए अच्छा है और जो परेशानियाँ थी उससे कम से कम राहत मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। शनि का बीज मंत्र ओम प्रांग प्रिंग प्रोंगशा शनिश्चराय नमः का जाप आपको करना चाहिए। अब हम अंतिम 2 लग्न की बात करते हैं, कुंभ लग्न। देखिए, कुंभ लग्न में अभी तो परेशानियाँ काफ़ी चल रही थी, जैसे आपके 7th हाउस में केतु और सूर्य थे, उससे पहले मंगल-केतु की युति बनी हुई थी। कुछ ना कुछ परेशानियाँ लगातार चल रही थी और मंगल अष्टम में भी चल रहे थे, जो कि आपके लिए बहुत अच्छे ग्रह नहीं माने जाते हैं। लेकिन मंगल अब आपके भाग्य भाव में जा रहे हैं, तो आपके कार्यस्थल से क्योंकि द्वादश में जा रहे हैं, तो स्थान परिवर्तन कार्य को लेकर थोड़ा-सा बढ़ाएँगे। लेकिन मेहनत आपको इस समय खूब करना चाहिए और आप मेहनत करेंगे भी, जितने भी कुंभ लग्न वाले जातक हैं। हालाँकि आपको भाग्य का सहयोग यहाँ पर नहीं मिलेगा, तो भाग्य भरोसे किसी भी कार्य को करेंगे तो परेशानी उत्पन्न हो सकती है। आपके कार्य व्यवसाय में स्थान परिवर्तन के बाद भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि रिज़ल्ट थोड़े अच्छे रहेंगे, रिज़ल्ट खराब नहीं रहेंगे। विदेश यात्रा करना चाहते हैं, लंबी दूरी की यात्रा करना चाह रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन कर्ज़ इस समय लेना अच्छा नहीं है, क्योंकि मंगल आपके लिए एक अच्छा प्लैनेट नहीं है और वो कर्ज़ को देख रहा है, तो कर्ज़ को बढ़ा सकता है, लेकिन कर्ज़ को आपको इस समय नहीं बढ़ाना चाहिए, नहीं तो परेशानी अगले 2-3 महीने में बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। इसके अलावा जो पॉज़िटिव चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ, मंगल आपके 10th भाव की तरफ भी भागेगा धीरे-धीरे 28 अक्टूबर के बाद, वो भी टाइम ओवरऑल आपके लिए अच्छा रहेगा। विशेष रूप से जो लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, ऐसे दोनों ही टाइप के लोगों के लिए थोड़ा-सा यहाँ पर धैर्य रखना चाहिए और 28 अक्टूबर के बाद ही उसमें निवेश करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि आपको शनि का जो बीज मंत्र होता है ओम प्रांग प्रिंग प्रोंगशा शनिश्चराय नमः, उसका अगर आप जाप करते हैं प्रतिदिन 1 माला, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अंतिम लग्न की बात करते हैं, यानी अगर आपका लग्न मीन है, तो प्लेसमेंट मंगल को अगर देखा जाए, तो मंगल का डिपार्टमेंट कौन-कौन सा आपको मिला हुआ है। एक तो मंगल आपके 9वें भाव के मालिक बनते हैं। दूसरा मंगल जो है आपके धन के भी मालिक बन जाते हैं। तो ओवरऑल मंगल का राशि परिवर्तन अष्टम में हो रहा है। तो धन को लेकर कुछ परेशानियों के बाद धन मिल पाएगा। वाणी को संयमित कीजिएगा। अष्टम का मंगल सामान्यतः दुर्घटना कराता है, तो दुर्घटना से बचना चाहिए और वाहन बहुत सावधानी से आपको इस ड्यूरेशन में चलाना चाहिए। अष्टमेश भी आपका नीच का हो जाएगा, तो वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी-सी परेशानियाँ ये उत्पन्न कर सकता है। ओवरऑल ये समय थोड़ा-सा सावधानी वाला है। हालाँकि कार्य व्यवसाय को लेकर ओवरऑल कंडीशन अच्छे रहेंगे। धन आ जाएगा, धन में कोई दिक्कत नहीं है, यानी फाइनेंस को लेकर परेशानी नहीं है। लेकिन धन कितना टिक पाएगा इस बात का आपको बहुत कैलकुलेशन करना चाहिए। बहुत ही मतलब डीप में जाकर इसका कैलकुलेशन कीजिए और उसी स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप काम करते हैं, तो फाइनेंस आपका ओवरऑल अच्छा रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या हो रहा है कि आपका जो लगन लॉर्ड है, वो भी कुछ दिनों में उच्च का हो जाएगा 18 अक्टूबर के आसपास। तो जब 18 अक्टूबर को उच्च का हो जाएगा, तो
आपके लिए स्थान परिवर्तन तो लाएगा, एक लंबी दूरी की धार्मिक यात्रा में भी आपका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है और साथ में जीवन साथी के साथ भी रिलेशन उस ड्यूरेशन में अच्छा कर देगा और प्रेम प्रसंग भी आपके अच्छे रहेंगे। इस समय किसी प्रकार के लीगल मामलों में सफलता आपको नहीं मिलने वाली है, इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो पूरे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए, काफ़ी व्यस्त होने के कारण मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले समय में आपको टाइम टू टाइम वीडियो दिया जा सके। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है, पसंद आ रहा है, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।